नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। 17वीं बीपीएससी के लिए आज का अपना टॉपिक होने वाला है स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं किसान आंदोलन। विस्तार से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और अब तक करीब हम लोग 30 से ज़्यादा 17वीं बीपीएससी के लिए, चाहे वो पीवाईक्यू हो या अन्य टॉपिक हो, मेंस का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उसको आप समय निकाल कर कभी भी आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने विचार उसमें आप प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। कहता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। वे विचारक, कर्मशील क्रांतिकारी, सक्रिय वेदांती और राष्ट्रवादी किसान नेता थे। भारत में किसान आंदोलन को संगठित करने का श्रेय स्वामी जी को ही जाता है, जिसका प्रयोग उन्होंने बिहार में किया और इस प्रकार उनकी कर्म भूमि ये बिहार रही। वर्ष 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के पश्चात उपजी संवेदना के कारण स्वामी जी राजनीति की ओर अग्रसर हुए। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के पश्चात उन्हें गहरा सदमा पहुंचा, इसलिए वे राजनीति में और भी लोगों से संपर्क में आए, जिसके चलते उन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए कोष इकट्ठा करना भी शुरू किया। वर्ष 1927 में स्वामी जी ने पश्चिमी किसान सभा की नींव रखी, जिसमें उन्होंने मन से दुखी एवं शोषित किसानों के लिए संघर्ष किया। क्योंकि किसानों की स्थिति उस समय काफ़ी दयनीय थी। उस समय ये शुरू से ही दिन प्रतिदिन किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जीवन संघर्ष नामक एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी। आगे कहता है कि 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव रखी। ध्यान रखना है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव रखी थी, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। स्वामी जी ने 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। ये जो स्थापित हुआ था, लखनऊ में हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। कांग्रेस में रहते हुए स्वामी जी ने किसानों को जमींदारों की शोषण और आतंक से मुक्त कराने के लिए अभियान लगातार जारी रखा, और जिससे उन्हें किसानों का भरपूर समर्थन मिला। उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ने लगी और वे और अधिक सक्रिय हुए। इसी सक्रियता को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ये सहम गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्योंकि किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग था और स्वामी जी एक बड़े वर्ग को ही प्रभावित कर रहे थे, और किसानों के लिए भी यह एक अनोखा अवसर था कि पहली बार उन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही कोई आगे आ रहा है। तो इसमें किसानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और अंग्रेज़ों की समस्या ये थी कि जो अब तक सबसे ज़्यादा दबे कुचला जो वर्ग था, उस पर उनका काफ़ी अच्छे से कंट्रोल था। लेकिन जब किसान के साथ कोई आवाज़ उठाने वाला आया तो अंग्रेज़ों के लिए ये काफ़ी मुश्किल की स्थिति पैदा हो गई। इस वजह से अंग्रेज़ों ने स्वामी जी को जेल में डाल दिया। कहता है कि वर्ष 1934 में जब बिहार में प्रलयकारी भूकंप आया था, जिससे पूरा बिहार अस्त व्यस्त हो गया था, तब स्वामी जी ने बढ़ चढ़कर राहत और पुनर्वास कार्यों में भाग लिया था। उस समय वहाँ किसान जमींदार के अत्याचारों से भी पीड़ित थे। उसी समय स्वामी जी पटना में कैंप कर रहे महात्मा गांधी जी से मिले और जनता का हाल कहा। तब गांधी जी ने कहा था, मैं दरभंगा महाराज से मिलकर किसानों के लिए जरूरी अन्न का बंदोबस्त करने के लिए कहूँगा। स्वामी जी के जीवन का तीसरा चरण तब शुरू हुआ जब उन्होंने किसानों को हक दिलाने के लिए ही जो संघर्ष को अपना जीवन का लक्ष्य घोषित किया। तब उन्होंने नारा दिया, कैसे लोगे
मालगुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। आगे कहता है कि वर्ष 1949 में महाशिवरात्रि के अवसर पर पटना के समीप बिहटा में उन्होंने सीताराम आश्रम की स्थापना की। कहाँ पर? बिहटा में। और यह आश्रम किसान आंदोलन का केंद्र बन गया। वहीं से उन्होंने पूरे आंदोलन को संचालित किया। जमींदारी प्रथा के विरुद्ध लड़ते हुए स्वामी जी का निधन 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में उच्च रक्तचाप की वजह से हो गया। क्योंकि जो किसान थे, इनका सर्वाधिक शोषण अगर किसी ने किया है तो ये जमींदार वर्ग ने किया है, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि ये प्रथा जो है आगे भी जारी रहे। इसलिए इसके उन्मूलन के लिए ये लगातार आवाज़ उठाते रहे, संघर्ष करते रहे और अंततः जो है 26 जून 1950 को इनका देहांत हो गया। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने इनकी स्मृति में एक स्मारक जो है डाक टिकट जारी किया। आज भी इनकी जयंती पर महापंचायतों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसानों की समस्या, शोषण से मुक्ति तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए स्वामी जी ने अथक प्रयास किए। इसी का प्रभाव रहा है कि आज़ादी के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा समाप्त भी कर दी। आज जब कई किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में स्वामी जी के दर्शन एवं कार्य एक नई दिशा के लिए प्रेरणा दे सकती है। आज जरूरत किसानों को मजबूत और सशक्त बनाने की है। तभी जो है स्वामी जी के प्रयास एवं योगदान जो है पूर्ण सफल होंगे। तो ये था आज का अपना टॉपिक। ये स्वामी जी से संबंधित जो रिलेटेड टॉपिक है उसका भाग 1 ही है। इसमें आगे हम लोग बिहार में जो आंदोलन हुए इनके नेतृत्व में उस पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।